जैसे ही रेवती को देखा तो सोचने लगे ही कि मेरा भैया कहाँ है और ये रेवती कहाँ है। तो भगवान कन्हैया जैसे ही पहुँचे देखा है तो भगवान कन्हैया पास में खड़े हुए सो ताली बजा करके हंसने लगे। और जैसे ही हंसे नारद जी पास में खड़े बोले, क्या क्यों हंस रहे हो तुम? तो इधर जैसे ही हंसे ही तो नारद जी बोले, क्यों हंस रहे हो? बारात में आए हो या हंसने? बोले नहीं। बोले क्यों हंसे? तो बोले समझा करके भगवान कन्हैया बोले, नारद वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो। ये बलदाऊ भैया छोटे हैं आज, और भाभी किस हाथ की है, इनकी कैसे गुजर होगी। आज दरवाजे पर खड़े हुए, बाद में सुबह हुआ, सारे काम हुए, और ऐसा ही नहीं भोर भयो कभी जब महल में पहुंचे हैं तो बलदाऊ जो थे वो समझ गए। इधर दरवाजे पर रेवती के गठबंधन करवाया तो नारद जी के संग में कृष्ण फिर से हंस गए। बड़ी हंसी खुशी के साथ में भामरे पड़ी। भगवान कन्हैया देख कर के हंसने ले लगे। अब ऐसा ही देखा तो विचार किया है कि समझ में नहीं आ रहा है। उम्र तो नारद जी बोले, नारद जी से भगवान कन्हैया बोले, तुम्हें नहीं मालूम है कुछ भी, और सुनो। और जैसे ही शादी हुई है, जो शादी हुई तो भक्तों बलराम ने हाथ में हल मूसल हाथ में लेकर के रेवती को छोटा किया तो सभी लोग बड़े खुश हुए। फिर भामरे पड़ी, और भामरे पड़ी हैं तो आज बड़ी हंसी खुशी के साथ में और विदा हुई है। जैसे ही विदा हुई तो लड़कियां बोली हैं, बोली हैं लड़कियां कि जा मेरी बहनी ओ तू रही है सुखा। रखो जी पति अपने, खुशी पति अपने रखो जी पति अपने।
रखो जी पति अपने, पहले खुशी पति अपने रखो जी पति अपने। तुम जाओ मेरी बहनी जाए के सो कई उठियो, तुम जाओ मेरी बहनी पति संग सो कई उठियो। तुम जाओ मेरी बहनी पति संग सो कई उठियो। आज इस तरह से बड़ी हंसी खुशी के साथ में कृष्ण के बड़े भैया बलराम की शादी हुई है। सभी 2 लाइन का भजन बोलेंगे, उसके बाद में देखते ही भगवान कन्हैया का विवाह रुक्मिणी जी के साथ में किस तरह से